परमेश्वर पिता की स्तुति हो। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे। प्रियो, यीशु नासरी के नाम से आप सभी को मैं आज के इस पवित्र दिन में सलाम करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर एक बार एक बहुत ही अद्भुत विषय को लेकर आज मुझे आपके सामने लेकर आया है। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इस भयंकर परिस्थिति में जब सारा संसार बीमारी से घिरा हुआ है, परमेश्वर ने मुझे और आपको आज का यह दिन सुरक्षित रख कर दिया है ताकि हम नई विश्वास और नई आशा को लेकर उसके लक्ष्य की ओर बढ़ सके। हालेलुया। प्रियो, बीते दिनों में हमने जिस विषय के बारे में अध्ययन किया उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि हमारे पास एक रक्षक, एक अभिवक्ता, एक वकील ऐसा दिया हुआ है परमेश्वर पिता ने, जो लगातार हमारी पैरवी अर्थात हमारी बातों को स्वर्गीय पिता के सामने अर्थात न्यायी परमेश्वर के सामने रखता है। हालेलुया। और बहुत सारे मुझे ईमेल्स आए, लोगों के जीवनों में परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा कार्य किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज जब एक नए विषय की ओर प्रभु मुझे लेकर आया है, क्यों ना प्रियो हम सब मिलकर, मुझे लगता है ये एक बहुत ही अद्भुत विषय है, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ द बाइबल। पवित्र शास्त्र में का एक बहुत ही अद्भुत और मेरे हृदय के बहुत करीब का ये विषय है, जिस पर मैं पिछले कई दिनों से लगातार अध्ययन कर रहा हूँ और प्रभु ने मुझे अगुवाई की कि ये विषय को लेकर मैं आपके सामने आऊँ। तो क्यों ना प्रियो आज इस विषय में बढ़ने से पहले हम अपने आप को रोज की तरह सब एक बार फिर अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार प्रभु तेरे अभिषेक के नीचे होकर परमेश्वर पिता हम तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के सामने आते हैं राजा, जिस पर तू स्वयं विराजमान है। बीते दिनों में वचनों को समझने के लिए तूने हमारी सहायता और मदद की, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार प्रभु हम अपने आप को नम्रता और दीनता के साथ तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। हमारे जीवन में जो वचन तू आज फिर एक बार नई सामर्थ्य के साथ बोने जा रहा है राजा, उसमें बाधा उत्पन्न करने वाली हर एक बुरी आत्माओं को यीशु के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में ढाप लेते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर ताकि हम औरों के लिए आशीष बन सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो बीते दिनों के लिए। आज एक बहुत ही अद्भुत विषय लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जो उद्धार प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में मसीह की सेवकाई को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा ये विषय है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। और उस शब्द का नाम है अभिषेक अर्थात अनॉइंटिंग। आमीन। हमारा जो आज का विषय है, जिसको मैंने शीर्षक दिया है अनॉइंटिंग इज प्रेशियस। आमीन। अभिषेक बहुमूल्य है ना। अभिषेक अद्भुत है, या अभिषेक बहुत ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारा आज का विषय है और मुझे लगता है ये एक बहुत ही वास्ट और गंभीर टॉपिक है। बहुत ही अद्भुत ऐसी बातें प्रभु हमें बताने पर है, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसको हम थोड़ा लंबे समय तक इस विषय को हम लेकर चलेंगे और मेरा विश्वास है जब तक हम इस अभिषेक के विषय को समाप्त करेंगे, मैं आप सबों को यीशु नासरी के नाम से गारंटी देता हूं कि जो कोई भी इस विषय को सुनेगा और देखेगा वो खुद सर से लेकर पांव तक अभिषेक से भरने पाएगा। हालेलुया। इसी में आपके लिए प्रार्थना करता हूं और आपको गारंटी देता हूं। मेरे पास आज पूरा विषय लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से इस पर अध्ययन कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के सरमन्स को सुना, बहुत सारे जर्नल्स पढ़े, बहुत सारे लिटरेचर्स का अध्ययन किया, बहुत सारे प्रचारकों के बुक्स को मैंने पढ़ा, और वो सारी बातों को एक करके पिछले 2.5-3 महीने से लगातार मैं इस विषय के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। और प्रभु जैसे जैसे मुझे बताता चला जाएगा वैसे वैसे भेदों को मैं आप पर उंडेलता चला जाऊंगा। हालेलुया। सो हमारा जो शीर्षक है, इंग्लिश में जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं अनॉइंटिंग इज प्रेशियस। हिंदी में आप लिख सकते हैं अभिषेक बहुमूल्य है। हालेलुया। ये क्यों है, ये कैसे है, अभिषेक क्या होता है, पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या करता है, ये सारी बातें प्रभु हमको बताने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। सो अपने अपने सीट बेल्ट्स को बांध लीजिए,
सचेत हो जाइए, जागृत हो जाइए, अपने पवित्र शास्त्र, अपने नोटबुक्स, अपने पेन पेंसिल, जो कुछ भी मटेरियल आपके पास है वो सब लेकर रेडी हो जाइए। और जब हम इसको शुरू करेंगे तो विश्वास करें परमेश्वर का अभिषेक भी आपके ऊपर उंडेला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, इस वचन की शुरुआत में पिछले दिनों कुछ प्रचारकों की बुक्स को पढ़ रहा था और एक प्रचारक के बुक में मुझे एक बहुत ही अद्भुत वचन मिला, जिस वचन के द्वारा मैं इस सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाला हूं। वचन कहता है, हम सब निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 एंड वर्स 8। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। प्रियो, इस वचन को पढ़े जाने पर और सुने जाने पर परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। क्या आज उद्धार पाने के बाद आपके जीवन में ऐसे कुछ कार्य हो रहे हैं क्या, जिसकी में आपको दिखता है कि प्रभु की सामर्थ कार्य कर रही है? अगर आपका उत्तर कंफ्यूजन में है तो आपको वचन में और गंभीर होने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, जिस समय मैं और आप उद्धार को पाते हैं उसी समय परमेश्वर की सामर्थ से हम भर जाते हैं। हालेलुया। सो संदेह न करें, चाहे आज आप सिर्फ संडे को चर्च जा रहे हो, वचन सुन रहे हो, वापस घर आ रहे हो, फिर अगले इतवार जा रहे हो, भेंटे दे रहे हो, दशमांश दे रहे हो, वापस घर आ रहे हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके ऊपर सामर्थ नहीं है। हालेलुया। ये कभी मत बोलिए कि हम तो सीधे लोग हैं, हमारा काम सिर्फ चर्च जाना और वचनों को सुनना है। ब्रदर, हम आपके जैसे आराधना के लिए नहीं चुने गए हैं, हम आपके जैसा प्रचार नहीं कर सकते, हम ले लीडर्स नहीं बन सकते, हम संडे स्कूल टीचर नहीं बन सकते। कलीसिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ वो 52 संडे, जितने भी साल में संडे आते हैं, मेरे ख्याल से 52 या 53 या 51 आते होंगे, लेकिन उतने दिनों में वो सिर्फ चर्च आते हैं, अटेंड करते हैं और वापस जाते हैं। बट दैट डजंट मीन दैट दे डोंट कैरी अनॉइंटिंग और द पावर ऑफ द लॉर्ड। आमेन। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सिर्फ चर्च जाते हैं, एक्टिविटीज में नहीं है, इसलिए उनके अंदर कोई सामर्थ नहीं है। जिस दिन आपने उद्धार को पाया, परमेश्वर ने उसी दिन सामर्थ से आपको भर दिया। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और जैसे ही वो पानी से ऊपर आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे जैसे ही ऊपर लिया, वैसे ही वचन कहता है आकाश में वाणी हुई और एक कबूतर उनके कांधे पर आकर बैठा। हालेलुया। प्रियो, जिस दिन आपने उद्धार पाया, जिस दिन आपका बपतिस्मा हुआ, विश्वास करें उसी दिन परमेश्वर ने आपको भी सामर्थ से भर दिया और आप परिपूर्ण हो चुके हो। आमीन। लेकिन हम में से ये बहुत से लोग जानते ही नहीं है सामर्थ आती कैसी है, पवित्र आत्मा कार्य कैसे करता है, अभिषेक में बने रहना क्या होता है। इसलिए बहुत सारे मिथ है ना, बहुत सारी कहानियों को लोग गढ़ के अपने अपने कन्वीनियंस के अनुसार प्रचार करते हैं। लेकिन मैं आपको वही बात बताऊंगा जो वचन में प्रमाणित करूंगा मैं, और दूसरी चीज मैं आपको उसी बात को बताऊंगा जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताई है। मैं सटीक वैसे ही बात, उसमें कई बातें हो सकता है बहुत कड़वी आपको लगे क्योंकि सत्य भाषा होगी, हो सकता है कई बातों से आप अवगत ही नहीं हो, वो भी भेद की बातों को प्रभु इस अध्ययन में आपके और मेरे जीवन पर उंडेलने पर है। हालेलुया। प्रियो, वो परमेश्वर का अभिषेक ही होता है जो सामर्थ को आपके जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। बगैर अनॉइंटिंग के सामर्थ आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकती है, और बगैर परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपको अभिषेक से नहीं भर सकता है। हालेलुया। मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं, ये प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब आप प्रभु यीशु में उद्धार पाते हैं तो पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है एक सहायक के रूप में, और ये पवित्र आत्मा जो है, पिंक कलर के जो पवित्र आत्मा है, इनको यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने अभिषेक को देते हैं, अपनी सामर्थ को देते हैं। और पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा धर्मी के जीवन पर यीशु मसीह से पाया हुआ अभिषेक
पवित्र आत्मा सामर्थ के रूप में आपके जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। इसलिए ये कभी भी मत कहिए कि हमारे पास सामर्थ नहीं है, बल नहीं है, ताकत नहीं है, हम तो गरीब है, हम तो बेचारे हैं। जिसके पास परमेश्वर और उसकी आत्मा होती है वो इस पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति कहलाता है। हालेलुया। वो दिखते नहीं है परंतु आपके जीवन में सामर्थ भरे काम को रोज कर रहे हैं। हालेलुया। इसको एक्सेप्ट कीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए, है ना। आप प्रमाण के लिए वेट मत कीजिए कि मुझे एक बहुत सुंदर एक कोई चिन्ह दिखाया जाएगा और उसके बाद मैं विश्वास करूंगा कि मेरे अंदर भी सामर्थ है। सामर्थ आपके अंदर है, आपको उसको बाहर निकालना नहीं आता है। हालेलुया। पर इन दिनों हम सीखने वाले हैं प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरा और जब आपका उद्धार हुआ तो हमारी सारी निर्बलताओं को ना यीशु ने सामर्थ में अर्थात अभिषेक के द्वारा खत्म कर दिया और हमें बल से भर दिया। आमीन। वचन कहता है जो निर्बल है वो कहे कि मैं बलवान हूं। हालेलुया। है ना। हम गाते हैं ना, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आमीन। इस गीत में हम गाते हैं, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला वो मेरे साथ है। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला वो मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु प्रियो, जब आप प्रभु में उद्धार को पाए तो उसने आपकी जो सारी निर्बलता है, सारे पाप, सारे श्राप, वो जो सारी कमजोर करने वाली बातें थी ना, उसको अपने सामर्थ के द्वारा अर्थात अपने अभिषेक के द्वारा खत्म कर दिया और आपके अंदर एक नए बल को भर दिया। हालेलुया। इसीलिए हम गाते हैं कि ना तो शरीर से ना तो बल से परंतु हम तो पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ से ही कार्य करेंगे। हालेलुया। प्रियो, अपने बल और अपने सामर्थ को हम कभी भी पवित्र आत्मा के सामने नहीं रख सकते। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में तब उंडेली जाती है जब हम अपने आप को शून्य या पूरी रीति से खाली कर देते हैं। हालेलुया। अभिषेक आपके जीवन का एक बहुत 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 महत्वपूर्ण भाग है। हालेलुया। अभिषेक को मजाक में नहीं लेना, क्योंकि अभिषेक अर्थात परमेश्वर की सामर्थ आपको पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है और वचन कहता है पवित्र आत्मा ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। अर्थात आपकी सामर्थ या आपका अभिषेक भी आपको उसका गंभीरता से इस्तेमाल करना है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखें, परमेश्वर का अभिषेक केवल एक ही सूरत में, एक ही परिस्थिति में आपके साथ बना रहता है जब स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहती है। आमीन। क्योंकि जहां परमेश्वर होता है वहां परमेश्वर का अभिषेक होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का अभिषेक आज आपके जीवन में अगर बना हुआ है, अगर आप गीत गाते हैं लोग आशीषित होते हैं, आप प्रभु के राज्य में कोई भी कार्य करते हैं और लोग उससे आशीषें पा रहे हैं, तो विश्वास करें आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बनी हुई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके अभिषेक को आपके जीवन पर उंडेलती है और वो अभिषेक आपके अंदर से बाहर निकलकर लोगों के लिए आशीष और आदर का कारण बनता है। हालेलुया। इसीलिए प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन जो हमने पढ़ा वो कह रहा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तभी तुम सामर्थ पाओगे। अर्थात जब पवित्र आत्मा अर्थात स्वयं परमेश्वर आएगा तभी तुम सामर्थ अर्थात अभिषेक को प्राप्त करोगे। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ये भाई बहन के ऊपर का अभिषेक उठ चुका है, ये भाई के ऊपर का अभिषेक उठ चुका है। अगर ऐसा है इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति, वो भाई या वो बहन परमेश्वर की उपस्थिति से ही दूर हो चुके हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर द अनॉइंटिंग इज नथिंग बट द पावर ऑफ गॉड टू सर्व हिज किंगडम। आमीन।
अभिषेक और कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर की वो सामर्थ्य है जो उसने आपको उसके राज्य के कार्य को पूर्ण करने के लिए दी है। हालेलुया। अभिषेक में जब आप आराधना करते हैं, अभिषेक में जब आप प्रचार करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, जब लोगों को एक शिक्षक बनकर सिखाते हैं, जब आप प्रेरित होकर कार्य करते हैं, जब आप इन सारी बातों को परमेश्वर के अभिषेक में होकर करते हैं, तब आपके जीवन से लोग आशीषित होते हैं। हालेलुया। इसीलिए अगर आपके जीवन में अभिषेक नहीं तो परमेश्वर नहीं, या दूसरे तरीके से समझ लीजिए, अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं तो आपके जीवन में उसकी सामर्थ्य, उसका अभिषेक भी नहीं रहेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में बना रहे तो आपको परमेश्वर के वचनों में बने रहना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में बने रहना अर्थात परमेश्वर के साथ बने रहना होता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे प्रियो। ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे बड़ा आनंद हुआ जब प्रभु ने मेरी अगुवाई की, प्रभु की आत्मा ने, कि मैं इस विषय को आपके सामने लेकर आऊं। मुझे नहीं पता इसके विषय में मैं आपको 10 एपिसोड्स, 15 एपिसोड्स, 25 एपिसोड्स, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कितना बता पाऊंगा मुझे पता नहीं। जैसे जैसे प्रभु से प्राप्त करूंगा वैसे वैसे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन गारंटी आज दे देता हूं कि जो इसे पूर्ण रीति से गंभीरता से ग्रहण करेंगे, जी आपके इस अध्ययन के खत्म होते होते आपको परमेश्वर सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक अभिषेक से भर देगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। अनॉइंटिंग इज नॉट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना, वो लिख ले। बहुत सारे झूठे प्रचारक हैं, कभी आवेश में आकर, कभी भावना में बहकर, फीलिंग्स में आकर कई बार ये प्रचार किया जाता है। मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको इसलिए घमंड के साथ ये बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये सेंटेंस का प्रचार कई बार सुन चुका हूं। हालेलुया। मेनी पीपल थिंक दैट अनॉइंटिंग इज नथिंग बट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। बहुत से लोग समझते हैं कि अभिषेक से भरना यानी परमेश्वर में पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना। आप पवित्र आत्मा की भाषा में जब बात करने लगते हो, आप जब अन्य भाषा में बात करने लगते हो तो लोगों को लगता है अभिषेक से ये व्यक्ति भर गया है। नहीं, उस बात का अभिषेक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पहली पुस्तक उत्पत्ति से लेकर तो अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा कि बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट गारंटी यू दैट दिस इज द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा होना इसका अर्थ है कि आप अभिषेक में बह रहे हैं। कई लोगों को लगता है, कई बार हम पवित्र आत्मा की भाषा में बात करते हैं, ओरियान दराबो रबासी किरियान दिरिबे सोरियान दलाबाशो कलाबा तेरंदो रबा। कई बार लोगों को, दूसरे लोगों को सुनकर ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये आदमी बहुत ही अभिषेक से भरा है, देखो प्रभु की भाषा में बात कर रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा से बातें करना, अन्य भाषा में बातें करने का अभिषेक से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। बट जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं ना, वो लिख सकते हैं इस बात को, अनॉइंटिंग इज नॉट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट बट इट इज अ पावर ऑफ गॉड टू सर्व। आमेन। अन्य भाषा में बातें करना अभिषेक नहीं कहलाता, परंतु जब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर उसके कार्यों को करने के लिए उंडेली जाती है, उससे परमेश्वर का अभिषेक कहा जाता है। आमेन। मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रियो कि मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि थोड़ा कठिन है, क्योंकि अभिषेक अपने आप में कठिन है। उद्धार फ्री में मिलता है, अभिषेक के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। आमेन। तो जिस बात के लिए कीमत चुकानी पड़ती है ना, वो मूल्यवान वस्तु होती है। हालेलुया। जब आप सोना खरीदने जाते हैं, आप खरीदने जाते हैं 2 ग्राम का, पर जब आपको 3 ग्राम की कोई अंगूठी या 5 ग्राम की या 10 ग्राम की कोई अंगूठी आती है, तो आपको 3 ग्राम के पैसे 10 ग्राम की अंगूठी के लिए आप नहीं दे सकते कि नहीं 1 तोले की अंगूठी दो, 3 ही ग्राम का हमारा बजट था, आप पैसे उतने ही लो। मैं आपको 10 ग्राम अर्थात 1 तोले की पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रियो, अभिषेक के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। आने वाले दिनों में मैं आपको गहराई में लेकर जाऊंगा और हम इस अभिषेक में पूरे सतह तक जाएंगे। आमेन। मेरा विश्वास है, आज मेरे पास वचन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रभु हमको पूरा अभिषेक में डुबो डालेगा, और जब हम निकलेंगे ना, तो जैसे पानी में कपड़ा भिगोकर निचोड़ा जाता है, वैसा अभिषेक परमेश्वर आपके जीवन से दूसरों के जीवनों पर उंडेलेगा। हालेलुया। प्रियो,
हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे कई लोगों ने ये बात पूछी कि उद्धार पाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रभु की संगति करना, प्रभु से रोज प्रार्थना करना, प्रभु की रोज आराधना करना। यस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप उद्धार को पाते हैं ना, ये आपकी जीवन शैली है। आमेन। जिस दिन आपने उद्धार को यीशु में पा लिया, उसकी प्रार्थना करना, उसका धन्यवाद देना, स्तुति आराधना करना, उसके संग समय बिताना, ये आपकी लाइफस्टाइल हो जाती है, जीवन शैली। तो जो हमारे जीवन में रोज बातें होती है वो महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए तो होती है। आमेन। हम रोज नहाते हैं क्योंकि वो जरूरी है। हम घर के बाहर बगैर कपड़े के नहीं निकलते क्योंकि वो जरूरी है। हम रोज खाना खाते हैं क्योंकि वो शरीर के लिए जरूरी है। उसी प्रकार से जब आप उद्धार को पाते हैं तो प्रभु का लगातार धन्यवाद करना, उसके साथ प्रार्थना में समय बिताना, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना, ये भी हमारे जीवन की रोज की शैली है। आमेन। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो कई लोगों ने, और आज भी मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, आपको इतने साल हो गए सेवकाई में आके, उद्धार को पाने के बाद आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मेरा जवाब 16 साल पहले भी वही था और मेरा जवाब आज भी वही है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब मैंने उद्धार पाया उसके बाद 3 चीजों के बारे में प्रभु ने मुझे सिखाया था। वो 3 चीजें मेरे जीवन में उद्धार पाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, मेरा परमेश्वर पर मेरा विश्वास मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3, नॉट लास्ट बट द लीस्ट, वो है परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। और मैं अक्सर लोगों को ये बात बताता हूं कि मैं इन 3 बातों का सौदा इस पृथ्वी पर नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर के को कभी बेचूंगा नहीं। मैं अपने विश्वास से कभी गिरूंगा और डगमगाऊंगा नहीं, चाहे हालात, चाहे परिस्थितियां कोई भी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपने अभिषेक को कभी बेचता नहीं हूं। हालेलुया। ब्रदर, हम इस मीटिंग में आ रहे हैं, अगर आप 3 लाख रुपए देंगे, हमारा एग्जीक्यूटिव फ्लाइट्स के टिकट करेंगे, हमें 5 स्टार में स्टे देंगे, तो ही हम आएंगे। मैं अपने अभिषेक को बेच नहीं सकता, क्योंकि ये जो 3 चीजें हैं, मेरा परमेश्वर, मेरा विश्वास और मेरा अभिषेक, ये मेरे लिए इस पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान चीजें हैं। हालेलुया। ये सबसे गहरी और मूल्यवान बातें हैं। इन 3 चीजों के वजह से ही मैं पृथ्वी पर जीवित हूं। हालेलुया। एक, मेरे परमेश्वर; दूसरा, जो मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं; और तीसरा, जो प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया है। अगर ये 3 बातें मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा इस पृथ्वी पर उद्धार पाने का और जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। इससे तो मर जाना बेहतर है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने आप सबों के ऊपर सामर्थ रखी है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। जब परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको अभिषेक से भरता है तो आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है, पूरी रीति से बदल जाता है। हालेलुया। बहुत साल पहले जब मैं प्रभु में आया तो मैं बहुत समय अपने जीवन को गीतों को सुनने में बिताता था। मैं एक सीडी, तब तो कैसेट होती थी, एक कैसेट लगाता था, फिर दूसरी कैसेट, सीडीज, ये वो, लगातार प्रभु के गीतों को सुनता था। और कई बार जब मैं घर में अकेला होता था, मुझे याद है मैंने हमारे प्रभु में हमारे भाई है पास्टर अनिल कांत, उनका एक गीत सुना था, यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। इस गीत को जब मैंने पहली बार सुना, मैंने अपने घर के पावर हाउस के पूरे वॉल्यूम्स फुल कर दिए और मैं अकेला ही आनंद से नाच रहा और कूद रहा था। और मुझे मैं उस समय अपने आपे में भी नहीं था। प्रियो, आमेन। ऐसा कई बार मेरे साथ आज भी होता है। मैं आनंद से उछल जाता हूं, कई बार मैं घुटनों पर आकर रोने लगता हूं प्रभु के साथ जब मैं संगति में होता हूं। अभिषेक के बहुत अलग अलग प्रकार है जो हम आने वाले समय में सीखेंगे। लेकिन एक बात जो मैं इस गवाही के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आपको अभिषेक से भरता है ना, आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक को गंभीरता से लेना सीखिए। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही किया जा सकता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई छोटा प्रचारक, बड़ा प्रचारक नहीं है जो आपको अभिषेक से भर सकता है, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ से भर सकता है।
ये अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। आज आपके ऊपर जो अभिषेक है वो केवल स्वर्ग से ही उंडेला जा सकता है, वो केवल आपके जीवन में यीशु मसीह ही दे सकता है। कई लोग पूछते हैं हम कैसे समझे ब्रदर हमारे अंदर क्या अनॉइंटिंग है? उसके लिए आपको आपकी कॉलिंग मालूम होनी चाहिए। हमने पिछले दिनों में सीखा था हाउ टू नो योर कॉलिंग। आमेन। प्रियो, अभिषेक में परमेश्वर ने सबको भरा है जिन्होंने उद्धार पाया है। आमेन। जब आप प्रभु के साथ संगति में बने रहेंगे ना, अपने आप आपका अभिषेक जीवन के जल की तरह बहता चला जाएगा। हालेलुया। कई लोग कहते हैं, कई लोगों की ना आवाज बड़ी सुंदर होती है, पर जब वो गीत गाते हैं ना तो वो छूता नहीं है। कई लोगों की आवाज बहुत ही भद्दी होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरी, है ना। पर ऐसे कई लोगों को मैंने सुना है, छोटी छोटी कलीसिया में जब मैं कई बार प्रचार के लिए जाता हूँ, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्पेशल नंबर गाते हैं या शुरुआत की आराधना करते हैं, इतना अभिषेक बहता है उनकी आराधना में कि मुझे कई बार हिम्मत नहीं होती कि एज अ वर्शिप लीडर अब मैं अपनी टीम के साथ उस स्थान पर खड़ा हूँ और अब मैं आराधना में अगुवाई करूं। वो बच्चों को कई बार देखकर मैं कई स्थानों पर बोलता हूं, यू कंटिन्यू विद द वर्शिप। कौन आराधना ले रहा है ये जरूरी नहीं है, किस हृदय और किस अभिषेक के साथ वो आराधना लेता है ये बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि अभिषेक क्या काम करता है। आमेन। प्रियो, हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम अभिषेक में बढ़े। आमेन। द अनॉइंटिंग इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर। अभिषेक एक प्रकार का नहीं होता, अलग अलग प्रकार के अभिषेक होते हैं। आमेन। एंड वी विल लर्न अबाउट दिस इन द डेज टू कम। हम इस अभिषेक के बारे में आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे अर्थात आप और मैं उसकी उपस्थिति का अनुभव रोज करें। आमेन। रोज उपस्थिति का अनुभव करने के लिए रोज अभिषेक होना चाहिए, और रोज अभिषेक आपके जीवन में बने रहने के लिए रोज परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। हालेलुया। मैंने अभी आपसे कहा, प्रभु स्वयं चाहता है कि आप और मैं जो उसके बच्चे कहलाते हैं रोज उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। आमेन। अगर उसकी उपस्थिति आपके जीवन में है अर्थात उसका अभिषेक और उसकी सामर्थ्य भी आपके जीवन में लगातार बनी रहेगी। हालेलुया। प्रियो, लोग सोचते हैं कि अभिषेक एक फीलिंग है, एक भावनात्मक विषय है, ऐसा सोचते हैं ना। कई बार हम लोग कोई वर्शिप लीडर वर्शिप कर रहा है और बहुत वहाँ प्रभु का कार्य हो रहा है, अभिषेक प्रभु की सामर्थ बह रही है, तो क्या होता है, मैं कई लोगों को स्टेज से नोटिस करता हूँ, वो इधर उधर देखते हैं कि लोग रो रहे हैं, कोई घुटनों पर है, कोई स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर है, कोई प्रभु से पश्चाताप कर रहा है, तो उसको कुछ सूझता नहीं, तो वो भी रोने लगता है। उसको लगता है सब लोग रो रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति बहुत है, तो मैं भी रोऊंगा तो प्रभु मुझे भी छुएगा, मेरे जीवन में होगा। लेकिन अभिषेक वो नहीं है। हालेलुया। अभिषेक महसूस करने की चीज नहीं है, वो कोई फीलिंग नहीं है जो किसी ने आपको पुचकार दिया या प्रेम दिखा दिया तो आप भावना में बह जाएंगे, है ना। अभिषेक रियलिटी है। हालेलुया। अभिषेक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है। आमेन। और आपके और मेरे जैसे उद्धार पाए हुए के लिए तो हमारे जीवन का 70% ऑफ द पार्ट, जैसे शरीर कहता है कि 70% पार्ट पानी पर आपका जीवन निर्भर होता है, वैसे ही 70 से 75% अभिषेक के द्वारा ही आप जीवित रहते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। मेनी पीपल थिंक दैट अनॉइंटिंग इज नथिंग बट एन इमोशन, बट इट इज रॉन्ग। बहुत लोग सोचते हैं अभिषेक सिर्फ भावना है, लेकिन आपकी सोच गलत है अगर आप आज ऐसा सोच रहे हैं। आमेन। अभिषेक के बारे में बहुत सारी चीजें हैं प्रियो। अनॉइंटिंग इज एब्सोल्युटली रियल। आमेन। अभिषेक एक वास्तविकता, एक सत्य है। हालेलुया। आज हमारा समय समाप्त हो गया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। कल फिर एक बार हम इसी विषय में परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों को जरूर आपकी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। अगर आपकी कोई प्रार्थना की विनतियां हैं तो आप मुझे यूट्यूब के चैनल पर जहां आप कमेंट्स लिखते हैं वहां पर लिखकर भेज सकते हैं। हम बिना भूले आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, क्रिसमस आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। प्रभु ने मुझे और आपको बुद्धि और ज्ञान दिया है। मेरा विश्वास है जो स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान मेरे ऊपर रखा गया है
वही आपके भी ऊपर रखा गया है। आमेन। उसका इस्तेमाल करें। आमेन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। प्रभु आप सबको आशीष दें। ऑल द बेस्ट।